नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। मित्रों, सर्दियां आते ही जोड़ों में अकड़न, जकड़न, शरीर में सुस्ती और सर्दी खांसी जैसे तमाम समस्याएं आने लगती हैं सर्दियों के साथ साथ। तो दैनिक योग के क्रम में आज का सेशन स्पेशल होने वाला है। खास तौर पर आज आप लोगों को सर्दियों में लाभकारी जो विशेष लाभ पहुंचाने वाले कुछ योग, कुछ आसन, कुछ प्राणायाम बताएंगे, जिनको आप रूटीन से फॉलो करके आप अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। तो आज हम आप लोगों को स्पेशल जो कुछ आसन हैं उन्हें करना बताएंगे, सिखाएंगे। और आप लोग यदि योग और अपने स्वास्थ्य को लेकर अलर्ट हैं तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण और प्रभावी आसन आज आपको बताएंगे। तो आइए, अभी जिस आसन में बैठे हैं इसे वज्रासन कहते हैं। शुरुआत ही इसी से कर लिया जाए। तो आइए, वज्रासन में बैठकर ही ईश्वर को प्रणाम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक लंबे गहरे श्वास के साथ आज के सेशन को। ओम ओम। वज्रासन ही एक ऐसा आसन है जिसे आप कभी भी, यानी भोजन के तुरंत बाद भी कर सकते हैं, या यूं कहिए कि भोजन के बाद आप वज्रासन में बैठते हैं। मात्र बैठने मात्र से आपका पाचन क्रिया बहुत ही स्ट्रांग होती है और कब्ज, गैस जैसे शिकायतों से आप खुद को दूर रख पाएंगे। तो वज्रासन के बाद आज हम सूर्य नमस्कार करेंगे, जो कि सर्दियों में बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करता है। तो कुछ विशेष विशेष आसन ही आज करेंगे। तो आइए हमारे साथ आज दैनिक योग के क्रम में शुरुआत करिए। तो सूर्य नमस्कार, जैसा कि जानते ही हैं आप लोग, तो चलिए, शरीर को गर्म करने के लिए बहुत ही जबरदस्त आसन है, या यूं कहिए कि संपूर्ण शरीर की एक्सरसाइज केवल एक आसन से, एक व्यायाम से हो जाती है, जिसे सूर्य नमस्कार कहा जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। 12 चरण होते हैं एक अभ्यास क्रम में। एक सूर्य नमस्कार के राउंड में संपूर्ण क्रिया पूरी करने में 12 स्टेप हो जाते हैं। तो आइए
थोड़ा सा चलिए फिर से करते हैं। आप भी कर रहे हैं ना साथ में? देखिए सर्दी भागना शुरू हो गई, एनर्जी का जागरण हो रहा है पूरे शरीर में। शरीर से सुस्ती और आलस से सब भाग चुका है। तो सूर्य नमस्कार के बाद भुजंगासन करने चल रहे हैं। आइए सामने की तरफ आप भी लेट जाइए। हाथ हथेलियों को चेस्ट के पास रखिए, थोड़ी जमीन पर लगा दीजिए, कम से कम 10 राउंड करते हैं। चलिए भुजंगासन के 2 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम लोग नाभि तक केवल उठाएंगे पेट को, चलिए हाथों को इस तरह से रखिए, माथा इस पे रखिए, रेस्ट करिए, थोड़ा सा लंबा गहरा सांस लीजिए। इस बार हथेली को पूरे हाथों को पूरा सीधा करना है। कैसे? आइए करते हैं। पूरा सीधा कर दीजिए। चलिए फिर से 10 राउंड तक कम से कम करते हैं। चलिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। लेटे लेटे ही एक पेट के लिए और कमर के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, जिसे धनुरासन कहा जाता है। तो यह भी सर्दियों में बहुत ही
लाभकारी आसन है और इससे आपकी पाचन क्रिया रहती है दुरुस्त। तो आइए धनुरासन की तरफ बढ़ते हैं। हाथों को पीछे ले जाइए, ऐसे पैरों को पकड़ लीजिए और खिंचाव करिए। देखिए ऐसे कुछ सेकंड रुकिए इस आसन में, फिर धीरे धीरे छोड़ दीजिए। उसके बाद हम लोग बाएं तरफ करवट लेके इसे उड़ जाते हैं। तो उष्ट्रासन भी बहुत ही जबरदस्त है। उष्ट्रासन में थोड़ा सा खिंचाव ऊपर की ओर हथेलियां तनी हुई, एक बार और करते हैं। कुछ आसनों के बाद आइए हम लोग प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्राणायाम हैं जो सर्दियों में अत्यंत लाभकारी हैं। तो चलिए सबसे पहले किसी भी आसन में बैठ जाइए, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन, जिस आसन में आप बैठ सकते हैं बैठ जाइए। सबसे पहले बाह्य प्राणायाम करते हैं। फेफड़ों को खोलने में बहुत ही जबरदस्त काम करता है यह आसन और सर्दियों को दूर करता है। बीच बीच में फोन भी डिस्टर्ब कर देता है, कोई बात नहीं। चलिए इसके बाद हम कपालभाति की ओर कपालभाति करेंगे। चलिए पैरों को सीधा कर लीजिए। तो आइए अनुलोम विलोम करते हैं।
अनुलोम विलोम के बाद हम लोग उज्जाई प्राणायाम करेंगे, जो गले को मजबूत रखता है। तो उज्जाई प्राणायाम में जैसे श्वास अंदर ले लीजिए, पहले श्वास बाहर छोड़ना है। पहले वायु को बाहर निकाल दीजिए, पेट खाली हो गया। उसके बाद गले को टाइट करके लोग श्वास को अंदर की तरफ लेंगे। शुरू में खांसियां आएंगी, क्योंकि गले को आदत नहीं है, इसमें घर्षण होता है। तो सही तरीके से करेंगे तो आपको भी होगा ऐसा ही। तो चलिए एक बार फिर से प्रयास करते हैं। देखिए, चलिए ऐसे करने के बाद मसाज कर लीजिए गले की। तो अब लास्ट में हम लोग भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। इसके बाद आज के सेशन को समाप्त करेंगे। आप ये आसन करते रहिए, जिससे आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। चलिए भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। 3 राउंड करना है। पहली उंगली माथे पे, शेष उंगलियां आंखों पर रखनी है और अंगूठे से कान बंद करना है। मुख बंद करके भौरे की तरह आवाज ओम का उच्चारण करना है। चलिए 3 राउंड करते हैं। सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चैनल को लाइक और अपनी राय आप जरूर दिया करिएगा वीडियो पर। वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, या वीडियो में फेर बदलाव कुछ टाइमिंग के हिसाब से करना चाहते हैं तो आप सुझाव जरूर अपना दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट डे अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी को सुप्रभात।